हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर दिस द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग और कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ठीक है, ए पुली ए यानी कि यहाँ पर। तो देखते हैं। तो लेट सपोज ये जो m मास है वो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन T। तो ये सेम स्ट्रिंग है थ्रू आउट, तो यहाँ पर भी टेंशन होगा T, यहाँ भी टेंशन होगा हमारा क्या T। यहाँ T और T है तो यहाँ पर टेंशन होगा 2T। और ठीक है, तो अब देखते हैं। तो मान लीजिए जो है M बोल्ट M मास वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें? फोर्स इक्वल्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? mg माइनस टी। ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन यानी कि m मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आ गई हमारे पास। अब 2m वाले ब्लॉक के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले एक रिलेशन देखते हैं हम कि मान लो एक बार इस फिगर को बड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो ये पुली आ गई और ये आगे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और पुलिस है और ये ठक। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन चुका है। तो अगर मान लो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये जो मान लो ये जो स्ट्रिंग है ये आगे बढ़ती है हमारी x डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ। तो ये जो पुली है ये भी हमारी आगे बढ़ी x डिस्टेंस से। तो यानी कि स्ट्रिंग पर ये जो पॉइंट होगा और ये भी आगे बढ़ा x डिस्टेंस से, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये भी x डिस्टेंस रिलीज होगा ना। समझे? ये पुली मान लो बढ़ के यहाँ आ गई। ठीक है, तो ऊपर से जो है ये स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी, ऐसी ढीली हो जाएगी। ठीक है, पुली यहाँ पे आ चुकी है तो, और इधर से ये पुली पूरी यहाँ पे आई ना, तो ऊपर की थोड़ी ढीली होगी और नीचे की भी स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और पुली और ये ऐसे लटका हुआ है। तो अब ये जो मास है ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ ऊपर से जो वो है एक्स लेंथ ढीली हुई है, एक्स लेंथ रिलीज हुई है, तो मास नीचे जाएगा एक्स से, तो ऊपर वाली लेंथ टाइट हो जाएगी। लेकिन नीचे भी तो लेंथ है एक और एक्स, तो मास और एक्स से और नीचे जाएगा ताकि वो नीचे वाली लेंथ भी टाइट हो। ठीक है, तो फिर से जब स्ट्रिंग जो है हमारी टाइट हो जाएगी, कंडीशन ये एक और पुली, तो ये जो ब्लॉक है ना वो 2x नीचे जा चुका होगा। समझे? यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये अगर x आगे बढ़ी तो ये ब्लॉक 2x नीचे जाएगा, क्योंकि नेट जो इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ रिलीज हो रही है वो 2x हो रही है। समझे क्यों? क्योंकि यहाँ से x गया तो x ऊपर से और x ही लेंथ नीचे से रिलीज हो रही है, तो टोटल 2x लेंथ रिलीज हो रही है, तो 2x लेंथ ही नीचे जाएगा। समझे? यानी कि अगर यहाँ पे सपोज इसका यहाँ से x हुई तो यहाँ पे 2x हुई। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगर ये वाली स्ट्रिंग जो है किसी पॉइंट की वेलोसिटी v है तो यहाँ पर वेलोसिटी 2v हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन a होगा, फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं अपन। अगर यहाँ पे किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा तो यहाँ पे कितना होगा? स्ट्रिंग में 2a होगा। ठीक है, तो वही हम बोलेंगे यहाँ पे कि अगर ये एक्सेलरेशन a के साथ नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग का जो है एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे a/2 होगा। समझे? क्योंकि यहाँ पे जितना है उसका जस्ट डबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर a है तो a विल बी जस्ट डबल ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ हियर, तो यहाँ पे a/2 होगा। समझे क्यों? क्योंकि x आगे गई तो यहाँ पे 2x लेंथ रिलीज हुई, तो यहाँ पे जो है 2x नीचे जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी है डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसका डबल यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर a/2 है तो उसका डबल यानी कि a यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लिया। ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा होगा a एक्सेलरेशन से। तो अब 2m के लिए हम लिखते हैं 2m पर इधर की तरफ फोर्स है कितना? 2t। ठीक है, और उधर की तरफ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है a/2 मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से। ठीक है, 2t इज द फोर्स एंड फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो मास है 2m और एक्सेलरेशन है a/2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m। मास m का एक्सेलरेशन हमारे पास a है, तो यहाँ से अपन जो है t की जगह अपन क्या डाल सकते हैं? तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे? 2 से 2 कैंसिल है, तो ma डिवाइड बाई 2 आ गया। तो इसको जो है हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से टी की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो एम जी माइनस एम ए डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू एम ए, तो यानी कि 3ma/2 विल बी इक्वल टू एम जी। तो m से m गया तो हमारे पास a क्या आ गया 2g/3। तो एक्सेलरेशन तो हमारा आ चुका है साहब, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है। और उसने पूछा फाइंड द टेंशन इन दिस रिंग, टेंशन का रिलेशन है हमारे पास, तो यहाँ से a की वैल्यू जो हम यहाँ डाल देंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा m × a/2, और a की वैल्यू क्या है 2g/3 और बाय 2 भी एक, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो mg/3 जो है हमारा आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा mg/3। और क्या पूछा है हमसे, पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली ए इन द फिगर। तो ये हमारा क्लैंप है, इस पर जो है कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो टी इधर की तरफ लग रहा है और टी इधर लग रहा है, तो क्लैंप का फोर्स कैसे निकाला है, ये क्लैंप, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है टी, और जो है इधर की तरफ फोर्स लग रहा है टी, तो नेट जो है ये परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो टी और टी, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर भी टी लग रहा है इधर भी टी लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना आएगा √2t, क्योंकि आप जानते हो ना इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा √2t आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर लग रहा है, तो इतना ही फोर्स जो है क्लैंप पुली पर इधर की तरफ लगा रहा होगा, तभी तो वो स्टेबल है, तो फोर्स इक्वल टू √2t हो जाएगा बाय क्लैंप ऑन दी पुली, और टी की वैल्यू हमारी आ चुकी है mg/3, तो फोर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, फोर्स विल इक्वल टू √2t, और टी की वैल्यू आ चुकी है √2 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू क्या आई है mg/3, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। थैंक यू वेरी मच।